रोहतक डिपो ई टिकटिंग। सबसे पहले मशीन के साइड में ऑन ऑफ का बटन है, इसे ऑन करेंगे तो हमारी मशीन पे स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद हम लॉक खोल लेंगे। ये मशीन लॉक खोलने के बाद गेट ड्यूटी जाने के बाद ड्यूटी चेंज नहीं होगी, हमें गेट ड्यूटी पर क्लिक करना है। अब ये गेट ड्यूटी चालू हो गई है। इसमें सबसे ऊपर वेबल नंबर दिया गया है, उसके बाद मशीन का नंबर है, कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर, उसके बाद हमने पासवर्ड भरना है। जैसे इसका पासवर्ड है जो 1 2 3 4 5, यहाँ से हम ओके करेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद हमारा वेबल नंबर आईडी आ जाएगा। अब कोई ड्यूटी चेंज नहीं होगी, ना ही व्हीकल चेंज होगा, व्हीकल नंबर भी आ गया, कंडक्टर ड्राइवर नंबर आ गए हैं। अब हम ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये ड्यूटी लगी हुई है रोहतक टू आगरा वाया दिल्ली और आगरा टू रोहतक। इसके बाद हमने पहले स्टार्ट करना रोहतक से आगरा। आगरा जाना तो पहले आगरा वाली लाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये लाइन नीली हो जाएगी। नीली होने के बाद नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट पर जाने के बाद अगर हमने गलत क्लिक किया तो नो करेंगे, नहीं तो यस कर देंगे, यस। अब हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले हमने रोहतक से स्टार्ट किया है। रोहतक से चलने के बाद जहाँ की भी सवारी हो वो सिलेक्ट करेंगे। जहाँ की टिकट बनानी है यहाँ करेंगे सिलेक्ट। सांपला की बनानी है, बहादुरगढ़ की, जज्जर, दिल्ली, फरीदाबाद, जिस भी स्टैंड की बनानी है वहीं की। मान लीजिए हमने फरीदाबाद की टिकट बनाई तो फरीदाबाद पर क्लिक करेंगे। कई यात्री हैं, एक समय में 5 से ज़्यादा टिकट नहीं बना सकते, जैसे 3 बड़ी 2 छोटी या 4 बड़ी 1 छोटी, टोटल 5 टिकट ही हम बना सकते हैं। मान लीजिए 3 बड़ी टिकट हैं अडल्ट की, 2 चाइल्ड की हैं। एक समय में हम 5 ही टिकट बना सकते हैं। जिस पर हम क्लिक करेंगे वो नीला हो जाएगा। इसमें हम लगेज की भी टिकट बना सकते हैं। लगेज वाले खाने में क्लिक करेंगे। लगेज में आधी टिकट बनानी है, 1 1.5 2 2.5 5 टिकट हम लगेज की बना सकते हैं इसमें। मान लीजिए हमने 2 टिकट लगेज की बनानी है। इसके बाद हम इशू टिकट करेंगे। इशू टिकट करने के बाद हमें दिखाई देगा भाई हमने 3 अडल्ट की बनाई हैं, 2 बच्चों की, 2 लगेज की। इनका किराया लिखा हुआ है, टोटल फेयर 511 है। अगर गलती से हमने टिकट गलत बना दी है तो हम बैक जा सकते हैं। कैश पे करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। बैक जाने के लिए बैक वाला बटन नीचे है, इसे क्लिक करेंगे और चेंज कर लेंगे। मान लीजिए 2 अडल्ट थी टिकट और 1 बच्चे की थी, 3, और लगेज को दोबारा से सेट करेंगे। लगेज था 2 टिकट का। अब ये हमारा चेंज हो गया। टिकट है रोहतक से फरीदाबाद की। अब फिर इशू टिकट पर जाएंगे। अब हमने देखा कि सही यात्रियों की टिकट बन गई है। 383 रुपये किराया है हमारा। कैश पे करने के बाद टिकट निकल आएगी। कैश पे करने के बाद अपने आप ये टिकट निकल आई है। इसी तरह रोहतक से जहाँ भी जाना है वहाँ क्लिक करेंगे। मान लीजिए रोहतक से हमें जाना है आगरा की बनानी है, आगरा पर क्लिक करेंगे। 4 यात्री हैं बड़े अडल्ट, 1 है चाइल्ड। अगर हम 2 चाइल्ड करेंगे तो मशीन नहीं पकड़ेगी, 1 को पकड़ लेगी, या चाइल्ड है ही नहीं तो 0 पर कर देंगे। लगेज है तो करेंगे, अगर नहीं है तो 0 पर ही रहेगा लगेज। उसी तरह टिकट इशू पर जाएंगे। रोहतक से आगरा की टिकट हैं, 4 टिकट हैं। एक यात्री का किराया 302 रुपये है, टोटल 1208 रुपये है। ऊपर भी लिखा हुआ है रोहतक से आगरा। कैश पे करने के बाद टिकट निकल आएगी, वापस नहीं जा सकते। कैश पे आगरा की 4 यात्रियों की टिकट निकल आई है। इसी तरह मान लीजिए कोई
सीनियर सिटीजन है या कोई भी है उसके लिए हम अब ये पेड पैक्स पे है, उसके बाद पास पैक्स पे हम क्लिक कर लेंगे। मान लीजिए इसमें हम सिर्फ एक यात्री की एक ही टिकट बना सकते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे, अगर 100% कंसेशन है किसी का तो 100% पर क्लिक करेंगे और इश्यू टिकट कर देंगे। ये एक टिकट है 0 रुपये की, इसे कैश करके 100% कंसेशन वाले को दे देंगे। इसी तरह फिर मान लीजिए किसी की हाफ टिकट बननी है, 50% कंसेशन है तो 50% पर क्लिक करेंगे और टिकट इशू कर देंगे। 50% पे 150 रुपये किराया बना रोहतक से आगरा का, कैश पे टिकट निकल आएगी। वापस अगर कोई खिलाड़ी है जिसको 75% की छूट है तो 75% कंसेशन पर क्लिक करेंगे और इशू टिकट कर देंगे। फेयर दिखाई दे रहा है 75 रुपये, कैश पे हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए वापस हम पेड पैक्स पे क्लिक कर लेंगे अगर वो टिकट बनानी है। मान लीजिए अब हम रोहतक से सांपला पहुंच गए हैं तो हमने स्टेज सबसे पहले रोहतक से जितने यात्री बैठे हैं उनकी टिकट क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक बार स्टेज चेंज होने के बाद पीछे नहीं जा सकते। स्टेज चेंज करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए अब सांपला आ गया है। मान लीजिए सांपला से कोई यात्री बैठा है, अगर हमने स्टेज सांपला कर दिया है तो रोहतक से किसी की टिकट नहीं बना सकते, बैक नहीं जाएगी। सांपला पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। अब सांपला आ गया है स्टैंड। उसके बाद जहाँ जाना है, मान लीजिए सांपला से किसी को बल्लभगढ़ जाना है तो बल्लभगढ़ पे क्लिक करेंगे। उसी तरह मान लीजिए 3 यात्री हैं, एक बच्चा है, लगेज है एक टिकट का, इशू टिकट करेंगे। सभी का किराया दिखाई दे रहा है। अगर गलत है तो वापस बैक जाएंगे, चेंज कर लेंगे। 3 एडल्ट हैं, एक बच्चा है, एक लगेज है, इशू टिकट करेंगे। फिर दिख रहा है ठीक है 293। कैश पे करने के बाद वापस नहीं कर सकते, टिकट निकल आएंगी। ये एक बार में 5 से ज़्यादा टिकट नहीं बना सकते। इसी तरह आगे जाएंगे, स्टेज चेंज करेंगे। सांपला से आगे कोई भी स्टैंड है, मान लीजिए हम पलवल पहुंच गए हैं, पलवल से टिकट बनाएंगे, यस करेंगे। पलवल से भी इसी तरह बनाएंगे। पलवल से आगे के स्टैंड इसमें दिखाई देंगे, जैसे कोसी है, आगरा है। किसी को कोसी जाना है तो कोसी की टिकट बना देंगे। मान लीजिए एक टिकट है, बच्चा नहीं है, लगेज भी नहीं है तो इसी टिकट कर देंगे। 35 रुपये की है, कैश पे हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए हम आगरा पहुंच गए हैं तो आगरा की स्टेज क्लिक करेंगे। यहाँ हमारी आगे ड्यूटी ऑफ हो जाएगी ऐसे। ये मान लीजिए रास्ते में हमने कहीं टोल टैक्स वगैरह दिया है तो मेन मेनू में जाएंगे ड्यूटी ऑफ होने से पहले। उसके बाद हम फंक्शन पर क्लिक करेंगे, एक्सपेंस में जाएंगे। अगर पुलिस वोचर है तो जैसे पुलिस वोचर आ गया है, जितने का भी है, मान लीजिए पुलिस वोचर 200 रुपये का तो 200 रुपये को सेव करेंगे। आपके कैश से 200 रुपये लेस हो जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए आपने टोल टैक्स दिया, फास्ट टैग रिचार्ज किया है तो उस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए 300 रुपये का फास्ट टैग है तो 300 रुपये सेव कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए आपने रिपेयर करवाया, टायर पंचर इत्यादि, तो रिपेयर पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपने 200 रुपये का रिपेयर करवाया तो 200 रुपये सेव कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए अड्डा फीस दी है आपने तो अड्डा फीस पर क्लिक करेंगे। अड्डा फीस है मान लीजिए 100 रुपये, 100 रुपये सेव करेंगे। ये आपके लेस हो जाएंगे। ड्यूटी एंड होने से पहले ये सब करना है। ड्यूटी एंड होने के बाद लेस नहीं होंगे। फिर मेन मेनू पे जाएंगे, इशू टिकट पर जाएंगे। उसके बाद हम आगरा पहुंच चुके हैं। एंड ट्रिप करने के बाद इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आगरा पहुंच गए हैं। देखिए अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। अब हम आगरा हैं और हम हमारी ट्रिप
ख़त्म हो गई। एंड ट्रिप पर क्लिक करेंगे, नीली हो जाएगी एंड ट्रिप, यस। एंड ट्रिप करने के बाद जितना भी हमारा रोहतक से आगरा का कैश है, कितने अडल्ट की टिकट है, कितनी बच्चों की हैं, कितनी कंसेशन की है, कितनी लगेज की है, वो सब इसमें लिखा आएगा। जो हमारा अड्डा फीस, रिपेयर इत्यादि का खर्चा हुआ वो अपने आप लेस हो जाएगा। ऐसे ही जैसे हम 344 रुपये में पहुँच गए हैं, टोटल 2144 की टिकट थी, 800 रुपये खर्चा हो गया, 1344 रुपये हमारे बैग में होने चाहिए। इसको हम इस तरह से पाड़ेंगे आगे की तरफ, पीछे नहीं खींचेंगे। हमारे बैग में 1344 रुपये होने चाहिए। इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमें ड्यूटी स्टार्ट करनी है आगरा से रोहतक आने की। ये है, ऊपर क्लिक करेंगे कुछ नहीं आएगा क्योंकि ड्यूटी ऑफ हो गई है। आगरा से रोहतक आने के लिए हमें नेक्स्ट पर जाना है। सबसे पहले आगरा टू रोहतक को क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। सेम पोजीशन रहेगी जिस तरह से हम रोहतक से आगरा गए थे, उसी तरह से अब स्टैंड आगरा दिखाई देगा। आगरा से हम चलते हैं कोई भी स्टैंड, हमारी जो टिकट बनानी है, मान लीजिए हमने होटल की बनानी है तो होटल पर ही क्लिक करेंगे। आगरा टू होटल आ गया है, जो नीला है बटन उसको दबाएंगे। मान लीजिए वहाँ से हमारे 5 यात्री बैठ गए हैं और बच्चे भी उनके साथ 2, तो बच्चों की हम नहीं बना सकते, एक समय में 5 ही टिकट बन सकती हैं, इसलिए बच्चों की हम अलग से टिकट बनाएंगे। लगेज है उनके पास, लगेज की बन जाएगी। मान लीजिए 3 टिकट का लगेज है तो 3 पर क्लिक करेंगे, टिकट इशू पर जाएंगे। इसमें फेयर भी दिख रहा है, 5 यात्री 142 रुपये किराया है, 3 लगेज की टिकट हैं, 425 रुपये उनका है, टोटल 1135 रुपये फेयर हो गया। अगर हमें कोई चेंजिंग करनी है तो हम बैक जा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं इसमें, नहीं तो इशू कर देंगे टिकट। 5 अडल्ट की और 3 लगेज की इशू टिकट। कैश पे करने के बाद चेंजिंग नहीं होगी, कैश पे। ये हमारी टिकट निकल चुकी है आगरा टू ओडल के लिए। सेम पोजीशन है। अगर कंसेशन वाला तो पास वाले पे क्लिक करेंगे, 100% का तो 100% पे, 50 वाला है तो 50 पे, 75 वाला तो 75 पे। जैसे 50% क्या है तो इशू टिकट, एक बार में एक ही टिकट बनेगी। कैश पे 70 रुपये। वापस आएंगे, मान लीजिए अब हमें यात्री की टिकट बनानी है तो पैड पैक्स पर ही क्लिक करेंगे हम। ये पैड पैक्स है। अब जैसे आगरा से हमने जितनी भी टिकट बनानी थी बना ली, उसके बाद हमारा स्टैंड आगे का आ गया तो हम स्टेज को चेंज कर लेंगे। मान लीजिए अब हम ओडल आ गए हैं, किसी भी को भी कर सकते हैं, कोसी को कर लीजिए, कोसी से यात्री बैठे हैं तो कोसी कर लीजिए। ये कोसी आ गया। कहाँ जाना है, कोसी से मान लीजिए किसी को रोहतक जाना है तो रोहतक पे क्लिक कर लेंगे। कोसी रोहतक का स्टैंड हो गया है। मान लीजिए इसी तरह 3 यात्री हैं, 2 बच्चे हैं, लगेज कोई नहीं है, इशू टिकट पर जाएंगे। ये चेक करना है भाई, अडल्ट की 3 है, चाइल्ड की 2 हैं। इनका फेयर बाद में दिया गया है, टोटल फेयर 640 है। कैश पे ऊपर भी लिखा आएगा कोसी टू रोहतक। कैश पे करने के बाद टिकट निकल जाएगी। इसी तरह जो भी स्टैंड हमें स्टेज चेंज, अब हमने कोसी से हम पीछे के स्टैंड को नहीं ला सकते हैं, आगे का ही रहेगा। मान लीजिए अब फिर स्टैंड चेंज करनी है, हमने कोसी से जो यात्री बैठे थे वो सब की टिकट बन चुकी हैं। उसके बाद हम दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली से जो भी टिकट बनानी है, मान लीजिए सापला की है, सापला पे क्लिक करेंगे। 3 यात्री हैं, बच्चा नहीं है, लगेज भी नहीं है, इशू टिकट करेंगे। फेयर आ गया 75 रुपये, 25 के हिसाब से कैश पे करेंगे। 3 टिकट निकल आएंगी। एक बार में 5 से ज़्यादा टिकट नहीं निकलेंगी। पास वाला है तो पास पर क्लिक करेंगे, 100% वाला 100% पर क्लिक कर लेंगे। इशू टिकट 0 बैलेंस फेयर की आ जाएगी कैश। एक बार में एक ही टिकट निकलेगी। इसी तरह मान लीजिए अब हम बीच में ही कोई हमने टोल टैक्स देना पड़ा, उसी टाइम हम कर सकते हैं। इसके अंदर फंक्शन में जाएंगे मेन मेनू से। जैसे मेन मेनू से हम फंक्शन में गए,
इसी तरह कुछ भी करना है, पुलिस वोचर वगैरह घटाना है तो क्लिक करेंगे, 200 रुपये पुलिस वोचर सेव कर देंगे। उसके बाद अड्डा फीस थी वो लेस कर देंगे, 100 रुपये अड्डा फीस थी वो सेव कर देंगे। इसके बाद रिपेयर का, फास्टैग का जो भी है, फास्टैग है रास्ते में हमने दिया है 300 रुपये, उसको सेव कर देंगे, ये अपने आप लेस हो गए आ जाएंगे। अब ये लेस करने के बाद ये सब ड्यूटी ऑफ होने से पहले करना है, ट्रिप एंड से पहले है, उसके बाद में ये लेस नहीं होंगे। इशू टिकट पर मेन मेनू में जाकर वापस चले जाएंगे। अब मान लीजिए हम रोहतक पहुंच गए तो फिर स्टेज चेंज हमने लास्ट की करनी है रोहतक करने के बाद पीछे से कोई टिकट नहीं बनेगी, ट्रिप एंड हो जाएगी। यस, अब रोहतक आ गए, देखिए ट्रिप चेंज नहीं होगी, रोहतक आ गए। एंड ट्रिप करने से पहले हमें पुलिस वोचर, अड्डा फीस, टोल टैक्स, रिपेयरिंग का जो भी खर्चा वो सब घटा देना है, घटकर अपने आप आ जाएगा। इसके बाद अब हम रोहतक पहुंच चुके हैं, एंड ट्रिप करेंगे। यस, ये एंड ट्रिप होगी है। हमारी टिकट 1920 की बनी थी, 600 रुपये रास्ते में टैग वगैरह के दिए, टोटल 1320 रुपये हमारे बैग में हैं, और पहले वाले जो जाने के थे वो। अब अगर हम ड्यूटी एंड करेंगे तो उसमें क्या है कि हमारा आने और जाने का कैश जो खर्चा लगा वो सब लेस होकर आ जाएगा। एंड ड्यूटी पे क्लिक करेंगे। यस, ये एंड ड्यूटी होगी। यस, यहाँ पर ड्यूटी आ गए, ये एंड हो जाएगी, और इसके बाद आपको बुकिंग ब्रांच से वेबल दे दिया जाएगा, उस पर पूरी डिटेल होगी। ये एंड ड्यूटी हो जाएगी। ये थी जानकारी। एंड करने के बाद ये डिटेल निकलेगी, ये टोटल डिटेल होगी आपका आने और जाने में कितने अडल्ट थे, कितने बच्चे थे, कितना कंसेशन की थी टोटल। मान लीजिए जैसे टोटल 4064 में अप डाउन किया, खर्चा टैग पुलिस वोचर रिपेयरिंग इत्यादि का 1400 आया, वो लेस हो गया है। अब आपने कैश जमा करवाना है 2664 रुपये। अड्डा फीस जो भी पर्ची है वो कैश ब्रांच में जमा होंगी, पुलिस वोचर है वो बुकिंग ब्रांच में देना है। धन्यवाद।